नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए अप्रैल 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपके लिए डार्क मोड पे रखा है। फ्रेंड्स, डार्क मोड से क्या होता है कि आपकी आंखों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो कि फ्रेंड्स अमेरिका की राजधानी भी है, ये अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अमेरिका देश की। अमेरिका देश के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो कि फ्रेंड्स अमेरिका का भी 51वां राज्य भी बन गया है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। नाम है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य देख लेते हैं। यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम देख लेते हैं, वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 जिसे कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बोलते हैं, का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के बर्मिंघम में फ्रेंड्स 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो है आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जाता है। आपका आंसर होगा 1930 में हुई थी। और कहाँ खेला गया था? कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका आंसर होगा ब्रिटिश एम्पायर गेम। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। और आपसे पूछेंगे कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका आंसर होगा गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को फ्रेंड्स राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, क्लोए झाओ को। क्लोए झाओ को ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये आपने याद रखना है। 2021 में ऑस्कर अवार्ड का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। चीन के क्लोए झाओ ने ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रच दिया है। यह एशियन मूल की पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर नोमैडलैंड फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक जिसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, को किसने विकसित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने फ्रेंड्स एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है। ये आपने याद रखना है। और किसके लिए किया है? हेलीकॉप्टर इंजन के लिए। बात फ्रेंड्स यहाँ पे डीआरडीओ की हुई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने फ्रेंड्स बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। सऊदी अरब देश की बात हुई है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल।
सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। और आपको पता होना चाहिए कि नियोम सिटी प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया है? सऊदी अरब ने शुरू किया है। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है? मजलिस अल शूरा, ये भी आपने याद रखना है। और सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वादी अल रूह, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड बैकहम। डेविड बैकहम यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। बात यहाँ पे यूनिसेफ की हुई है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज़ुरोंग। चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को नाम दिया है ज़ुरोंग, ये आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे चीन की हुई है। चीन एशिया महाद्वीप में है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रैनबिनबी है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण जो है फ्रेंड्स, ये भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं फ्रेंड्स अर्जुन कल्याण, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो शतरंज का खेल होता है, चेस का खेल होता है, उसे फिडे रेगुलेट करता है। फिडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और इसका हेडक्वार्टर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। और आपको पता होना चाहिए शतरंज के खेल को फिडे रेगुलेट करता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक जिसे कि हम वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलते हैं, 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन देश जो है फ्रेंड्स, ये वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में पहले नंबर पे रहा है। फ्रेंड्स कोई भी सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको टॉप 3 पता होने चाहिए और भारत का स्थान पता होना चाहिए, जारीकर्ता पता होना चाहिए। तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में टॉप 3 देश देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नॉर्वे नंबर 2 पे है। डेनमार्क नंबर 3 पे है। और वहीं अगर हम बात करें भारत के स्थान की, भारत का स्थान है 87वां। और जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? वो है WEF, जिसे कि हम विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओहोमोदो महामदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओहोमोदो महामदो, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नाइजर की। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर की राजधानी है नियामे। नाइजर की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बैजूम और नाइजर के प्रधानमंत्री हैं ओहोमोदो महामदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी 2021 की जो थीम है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं हम, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने हाल ही में तमिलनाडु में CKIC का फुल फॉर्म होता है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? आंसर इसका ऑप्शन बी, 484 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की सरकार ने छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकरण होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, पश्चिम मध्य रेलवे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्र बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाले 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकरण हो चुकी है। भारतीय रेलवे की बात हुई है, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी भारतीय रेलवे की। और भारतीय रेलवे के जो CEO हैं उनका नाम सुनील शर्मा है, एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रेजेंट में हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये भी आपने याद रखना है।
और आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। माय मदर माय हीरो पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर इसका ऑप्शन डी अच्युता सामंत ने। अच्युता सामंत ने माय मदर माय हीरो पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, पाकिस्तान और चाड। पाकिस्तान और चाड दो देश ऐसे हैं जिसके फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है फीफा ने। फीफा जो है फ्रेंड्स पूरे विश्व में फुटबॉल के खेल को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और इसरो का जो मुख्यालय फ्रेंड्स कर्नाटक के बेंगलुरु में है, और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी डीबीएस बैंक। बात यहाँ पे डीबीएस की हुई है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय सिंगापुर में है, चेयरमैन है पीटर सेह और सीईओ है पीयूष गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसके होने पर व्यक्ति की चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना की बात हुई, यानी भारतीय थल सेना की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और आपको बताना चाहिए नए थल सेना अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी कैरिबियाई द्वीप के सेंट विंसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं योजना वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सूचकांक वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे रहा है, यह आपने याद रखना है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है और डेनमार्क नंबर 3 पे है। और भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो है 142वां, ये भी आपने याद रखना है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जो जारी करता है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मिगेल डियाज कैनेल। मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात क्यूबा की हुई है। क्यूबा आपको बताना चाहिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पैसो। राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनेल और प्रधानमंत्री हैं मैनुएल मोरेरो क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इक्वाडोर। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गुइलेर्मो लासो। बात यहाँ पे इक्वाडोर की हुई है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो जो कि नए बने हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है वो भी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का, तो फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि को, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारा एक और जीके का चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रवि जीके वर्ल्ड। रवि जीके वर्ल्ड, इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को। दोनों का लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। भारत में टीका उत्सव 2021 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डेकेड अवार्ड से किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी MC मैरी कॉम ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डेकेड अवार्ड को जीता है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता जिसका नाम है RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे RCEP की हुई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फुल फॉर्म होता है इसका। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, RCEP एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इसका ऑप्शन सी पंजाब। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पंजाब की। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए दूती चंद। दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यहाँ पे बात हुई है सार्थक क्यू योजना की, इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी UAE की। UAE की नूरा अल मातुशी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। बात UAE की हुई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फुल फॉर्म होता है, एशिया महाद्वीप में है UAE और राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नोमैडलैंड। नोमैडलैंड जो है फ्रेंड्स, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11 अप्रैल को फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया है। और कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 की थीम है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसको बोलते हैं हम नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नाडा की हुई है, इंटरनेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये आपने याद रखना है। मोटो है नाडा का प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स ये रिपोर्ट वाले। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति
अनुसंधान संस्थान, जिसे कि हम IFPRI बोलते हैं, इसने विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को जारी किया। फ्रेंड्स, मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स हमारी बुक होगी रवि जीके के नाम से। फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट बुक होगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये बुक जल्दी मैं लॉन्च करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बुक है आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट से ही मिलेगी। फ्रेंड्स, जो वेबसाइट का लिंक होगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके फ्रेंड्स आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 130वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरिस्टो कहाँ बनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरिस्टा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश ने फ्रेंड्स ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बात फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूजीलैंड की हुई है। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है। बात उत्तर प्रदेश की हुई है। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हेरमेस 75 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हेरमेस 75 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन डी मिस्र। मिस्र देश में फ्रेंड्स 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कैन विलियमसन। कैन विलियमसन को सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में नेशनल टीम के कप्तान कैन विलियमसन को सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल ट्रैवल सोल्यूशन देने के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी पोलैंड में। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है AIBA की। पूरे विश्व में जो बॉक्सिंग का खेल होता है उसे AIBA रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस के साथ समझौता किया है गगनयान मिशन के लिए भारत ने, ये आपने याद रखना है। बात फ्रांस की हुई है। फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में स्थित। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्थ ऐप मानस को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने। मानस के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी एग्यूमेंटेशन सिस्टम। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व आवाज दिवस
वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। विश्व आवाज दिवस 2021 की थीम है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी स्वीडन। स्वीडन जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे रहा है। यह आपने याद रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अमेरिका नंबर 2 पे है। स्पेन है नंबर 3 पे। और इस सूचकांक में भारत का स्थान है 49वां। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सूचकांक के जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया के बारे में जान लेते हैं। यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे आमतौर पर हमारे शरीर का खून प्रभावित होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब भी अंदरूनी या बाहरी चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं है, यानी खून लगातार बहता रहता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 की थीम हीमोफीलिया दिवस की, वो है अडेप्टिंग टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किन 4 पुस्तकों का विमोचन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पगल्या। पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पगल्या जो है ये मराठी फिल्म है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सुरेश रैना की। और सुरेश रैना जो है भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अल्माटी कजाकिस्तान। अल्माटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है। कजाकिस्तान देश की बात हुई है, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है नूर सुल्तान, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र जिसे कि हम लैंडलॉक्ड देश बोलते हैं वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कसयम जोमाट टोकायेव। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन सी नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। भारतीय वायुसेना की बात हुई है 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ह्यूस्टन अमेरिका में। ह्यूस्टन अमेरिका में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे टेबल टेनिस की बात हुई है पूरे विश्व में टेबल टेनिस को ITTF रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। ये आपने याद रखना है और अध्यक्ष हैं थॉमस वैकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी रणवीर सिंह जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है?
सही आंसर इसका ऑप्शन डी बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। और फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहिए बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और पिछले दशक 2011-20 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी उधमपुर जो है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में जो उधमपुर है नंबर 1 पे रहा है और उधमपुर जो है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल यानी गवर्नर बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे गोवा की हुई है। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं सुनील अरोड़ा और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए संजय श्रीनेत। संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य जान लेते हैं कि विश्व लीवर दिवस क्यों मनाया जाता है। शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी रूस जो है अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को 2021 में लॉन्च करेगा। बात यहाँ पे रूस की हुई है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ग्रैंड प्रिक्स जो है एक तरह का F1 कार रेस होता है। इस क्वेश्चन है हमारा, मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और फ्रेंड्स रश्मिका मंदाना जो है ये भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मुरली एम नटराजन डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने हैं और डीसीबी बैंक का जो फ्रेंड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए जापान जो है ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में शीर्ष पर रहा है, मतलब नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं, जापान नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे और जर्मनी और दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे रहे हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में। भारत जो है फ्रेंड्स 84वें स्थान पे रहा है। जारी करता है हैंडली एंड पार्टनर्स ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 20 अप्रैल को यूनी चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी भारत, फ्रांस और यूएई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच। किस देश की स्पेस एजेंसी ने इनजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? आंसर इसका ऑप्शन सी अमेरिका। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मार्स की यानी कि मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मॉन्स या बोल सकते हो निक्स ओलंपिया। ये भी फ्रेंड्स यह है मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है
ऑप्शन बी इजराइल। बात यहाँ पे इजराइल की हुई है, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है जेरूसलम, इजरायली शेकेल करेंसी है, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रूवन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 21 अप्रैल को मनाया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो चुका है, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको फ्रेंड्स आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि को। और फ्रेंड्स एक और चैनल है हमारा जीके का जिसका नाम है रवि जीके वर्ल्ड, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया की बात हुई है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी सियोल है, करेंसी है वॉन, प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम जो कि नए बने हैं और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। और फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ, ये भी आपने याद रखना है। हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बना रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए रेखा मेनन। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नेस्कॉम की, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और इसका जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? सही आंसर इसका सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन डी वनिता गुप्ता। कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम ये जान लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनावी बॉन्ड से मतलब है एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यहाँ पे बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं फतेह बेरोल, सदस्य देश हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोज़ैन अल हथलोल को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस देश की हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। और फ्रेंड्स आपको विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 की थीम भी पता होनी चाहिए, वो है कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, और इंग्लिश में बोलेंगे वेटरिनरी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरीश चंद मुर्मू। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हामिद शिनवारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 26 अप्रैल को। और फ्रेंड्स विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की थीम है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए स्वामित्व योजना। फ्रेंड्स यहाँ पे स्वामित्व का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कार्ड असल में है क्या। दरअसल आज तक गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांव में सभी को उनके जमीन का कागजात मिल सकेंगे इस स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीता है और यह स्पेन देश के रहने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का और इम्पोर्टेंट है। भारत ने किस देश की पनडुब्बी KRI नंगला 402 को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इंडोनेशिया। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 103 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए और सभी फ्रेंड्स आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को।